है ये हुकूमत चैलेंजेस को। हैं, लेकिन इन पे किस हद तक काम हो रहा है? इत्तेशाम साहब, आप समझते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल डिवाइड जो एक डिवीजन पाया जा रहा है, इस पर हुकूमत कुछ काम कर रही है, या सिर्फ कैशलेस इकोनॉमी बनाने के जो हम प्लानिंग्स हैं, ये फिर वो ये हम बात करेंगे कि फिर मुकम्मल तौर पर इस टारगेट को अचीव कैसे कर पाएंगे इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के बगैर? देखिए, आमना चौधरी साहब ने जिक्र किया बिजली के बिलों का, तो मुझे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2022-23 की याद आ गई, जिसमें कहा गया कि 244 अरब रुपए की जो है ना ओवर बिलिंग की गई है। ये हमारी जो बिजली की कंपनी है, ओवर बिलिंग 244 अरब की 2022-23 में की गई। आप मुझे बताएं, एक तो बिल ही आप ज़्यादा, उसके बाद फिर लोगों ने ये, अब जिस तरह ख़बरें आती हैं कि किस तरह लोगों ने अपने ये बिलों, बिजली के बिलों को कैसे, किसी ने अपने घर के एसेट बेचे, किसी ने उधार लिया, और इस हवाले से आपने देखा खुदकुशियाँ भी लोगों ने की थी कि तंग आ गए थे, इतने ज़्यादा बिल थे। देखें, अब ये तसव्वुर आना कि रियासत लूट रही है, बड़ी खौफनाक बात होती है। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ FBR की बात करें, आमना FBR की रिपोर्ट अपनी लेटेस्ट बता रही है कि पिछले 2 बरसों में, 2 साल के में वो बता रहे हैं कि जो फेक इन्वाइसिस के ज़रिए 2200 अरब रुपया, 2.2 ट्रिलियन रुपए की जो ना करप्शन की गई, फ्रॉड किया गया, और उसमें फ़ेक इन्वाइसिस दी गई। आप मुझे बताएं, ये सारा इसलिए हो रहा है कि डिजिटाइजेशन नहीं है, शफाफियत नहीं है, कैशलेस इकॉनमी की बात तो हो रही है, लेकिन उस तरफ कोई भी नहीं जा रहा। और आप देखें 10% भी लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं, फिक्स टैक्स देखने के लिए तैयार नहीं। अब मुझे बताएं, 1200 रुपया जो टैक्स किया गया था हुकूमत के साथ ताजरों ने कि जी हम सालाना टैक्स देंगे। आप मुझे बताएं, हम ना, आप और मैं रोते रहते हैं हमारा टैक्स कितना कटता है, 1200 रुपया जो है ना, 1200 रुपया सिर्फ, वो जो है ना वो सालाना टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे बताएं कैसे चीज़ें ठीक होंगी? कैशलेस इकोनॉमी की बात तो बड़ी कर रही है, औरंगजेब साहब हमारे वज़ीर ख़जाना बड़े इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन जो आप पूछ रही हैं, हम ना चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, इंटरनेट के इशूज़ हैं, फिर हम देख रहे हैं इसमें, मैं देख रहा था इसमें लिटरेसी का बड़ा प्रॉब्लम है, पुअर इंटरनेट है इसमें, फिर यह है कि लिमिटेड डिजिटल जो है ना वो इसकी एक्सेस है लोगों को। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद ही फिर आप उस तरफ आएंगे कि आप कैशलेस सोसाइटी बना सकें, कैशलेस जो है ना वो आपकी ट्रांजैक्शन हो, और इस तरह सारी दुनिया में है। अभी बाहर चले जाएं, मैंने देखा, मुझे तो तजर्बा है अमेरिका में, लंदन में, अगर आप किसी जगह अपना कैश पैसे देते हैं तो उनका मूड ख़राब हो जाता है कि ये बंदा क्या आ गया कैश हमें, वरना वो कहते हैं जी कार्ड पंच करें, तो कार्ड की जरूरत नहीं, आप फ़ोन अपना सामने रखिए, वहाँ से पैसे कट जाते हैं। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कैशलेस, खास तौर पे मोबाइल बैंकिंग में बेतहाशा इजाफा हो गया। अब तो जो है ना वो घर पे जो काम करने वाली मासी है, उसको भी मैं पेमेंट वगैरह करता हूँ तो उसको इजी पैसा के थ्रू करता हूँ, या जो भी दूसरे मोबाइल कंपनीज के अवेलेबल है। और ये चीजें आप यकीन करें, ये जो कार्टेल्स और माफिया को बहुत बड़ा धचका लगेगा जब मैक्सिमम तादाद में आबादी ही अपने रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करेगी, तो उससे फिर रिकनसाइल करने में हुकूमत के लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी मंडी में जो है ना वो पता चलता है कि जी जो वहां के जो ताजिर हैं उन्होंने परचेजिंग कम की है, और जब सेल रिकॉर्ड होगी वाया इजी पैसा या ओनली जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के थ्रू, तो सेल्स और परचेजिंग में डिफरेंस आ जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।